हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन कौन है? गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर इज न्यूटन। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं। मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं। राइट आंसर इज तृतीय श्रेणी। मानव शरीर में 3 प्रकार के उत्तोलक पाए जाते हैं: फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर को संतुलन का लीवर बोलते हैं, सेकंड क्लास लीवर को बल का लीवर बोलते हैं और थर्ड क्लास लीवर को गति का लीवर बोलते हैं, जो मानव शरीर में अधिकतम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है। दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है। राइट आंसर इज प्रतिरोध आधार तथा बल के बीच में। प्रतिरोध आधार तथा बल के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं। राइट आंसर इज स्कोलियोसिस। राइट आंसर इज स्कोलियोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, एब्रेजन की चोट है। एब्रेजन की चोट है। राइट आंसर इज त्वचा की। एब्रेजन को अपन दोस्तों रगड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। राइट आंसर इज क्रिया और प्रतिक्रिया। एक्शन एंड रिएक्शन के नियम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। राइट आंसर इज बर्फ से उपचार। राइट आंसर इज बर्फ से उपचार। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। राइट आंसर इज व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ऑल ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, खेल समाजशास्त्र का संबंध है। खेल समाजशास्त्र का संबंध है। राइट आंसर इज समूह के आपसी तालमेल से। समूह के आपसी तालमेल से। क्वेश्चन नंबर 10, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है। राइट आंसर इज स्वास्थ्य शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? राइट आंसर इज लिखाई और पढ़ाई। लिखाई और पढ़ाई का शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि राइट आंसर इज यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। राइट आंसर इज लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? राइट आंसर इज खेल। खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वास्थ्यता वेलनेस का महत्व है। स्वास्थ्यता वेलनेस का महत्व है। राइट आंसर इज यह अच्छे जीवन यापन में सहायक है। वेलनेस अच्छे जीवन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 16, किन्सोलॉजी का अध्ययन से संबंध है। किन्सोलॉजी का अध्ययन से संबंध है। राइट आंसर इज मानव क्रियाओं से। किन्सोलॉजी का अध्ययन मानव क्रियाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर इज 1926। क्वेश्चन नंबर 18, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? राइट आंसर इज 2 अंक। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है? पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है? राइट आंसर इज 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया है। बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया है। राइट आंसर इज 6.75 मीटर, 6.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, फुटबॉल का वजन है, फुटबॉल का वजन है। राइट आंसर इज 396 ग्राम से 453 ग्राम, 396 ग्राम से 453 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, जल चिकित्सा का अर्थ है, जल चिकित्सा का अर्थ है पानी से उपचार। क्वेश्चन नंबर 23, 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? राइट आंसर इज 40 मीटर, 40 मीटर। गोला, क्वेश्चन नंबर 24, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण है, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण है 34.92 डिग्री, 34.92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? प्रथम समूह कौन सा है? राइट आंसर इज परिवार। क्वेश्चन नंबर 26, जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है, जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है वजन के साथ आधी बैठक लगाना, वजन के साथ आधी बैठक लगाना। क्वेश्चन नंबर 27, लेट शब्द का प्रयोग होता है, लेट शब्द का प्रयोग होता है। राइट आंसर इज टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में लेट शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान क्या था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000 खेल के स्थान क्या था? राइट आंसर इज सिडनी, राइट आंसर इज सिडनी। क्वेश्चन नंबर 29, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। राइट आंसर इज फुटबॉल, पेले एक फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। क्वेश्चन नंबर 30, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? राइट आंसर इज 1985, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी जाती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी जाती है? राइट आंसर इज विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 32, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? राइट आंसर इज उदय चंद। क्वेश्चन नंबर 33, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? राइट आंसर इज गुलाबी। दोस्तों, ओलंपिक झंडे में नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 कलर के 5 रंग होते हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? राइट आंसर इज 1991 से 92, 91 और 92 में। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। राइट आंसर इज दुनिया की एकता, राइट आंसर इज दुनिया की एकता। क्वेश्चन नंबर 36, हॉकी में पुष्पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो, पुष्पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। राइट आंसर इज थोड़ी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 37, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो गति करते समय सिकुड़ती है। मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो गति करते समय सिकुड़ती है। राइट आंसर इज एगोनिस्ट, एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? राइट आंसर इज चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय अनुशासन योजना आरंभ हुई थी, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम
started is? Right answer is 1954. क्वेश्चन नंबर 40, भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में कराए थे? भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में कराए थे? राइट आंसर इज 2010। 2010 में करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था? ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था? राइट आंसर इज अच्छे योद्धा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 42, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना कब की थी? राइट आंसर इज 1844। 1844। जबकि YMCA की स्थापना SC बक ने 1920 में की थी। 1920 में की थी। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था? प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। राइट आंसर इज घाव भरने का देवता। क्वेश्चन नंबर 44, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? राइट आंसर इज HC बक। क्वेश्चन नंबर 45, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दी थी? कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दी थी? राइट आंसर इज पावलोव। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है? कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है। राइट आंसर इज सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। सिखाने वाली क्रिया के प्रकार पर कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? राइट आंसर इज प्रदर्शन। सबसे क्वेश्चन नंबर 48, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है? सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है। राइट आंसर इज दो तरफा सक्रियता। दो तरफा सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रनवेरियन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ट्रनवेरियन आंदोलन को शुरू किया था। राइट आंसर इज लुडविग जॉन। लुडविग जॉन। क्वेश्चन नंबर 50, सिखलाई के नियम देने वाला है? सिखलाई के नियम देने वाला है। राइट आंसर इज थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सिखलाई के नियम 3 दिए थे। दोस्तों आज ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।